दशमलव क्या है, दशमलव को भिन्न में बदलना और भिन्न को दशमलव में बदलना, दोनों ही चीजें सीखी है। अब अगर दशमलव संख्याएं होती हैं तो इनका जोड़ घटाना भी होता होगा। यस सर। तो आज हम दशमलव का जोड़ घटाव सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जोड़ घटाव। किसका? दशमलव का। दशमलव का। अब दशमलव का जोड़ घटाव क्या कोई अलग तरीका है उसका? कुछ अलग नहीं है। जोड़ घटाव तो जोड़ घटाव होता है, बस थोड़े से कुछ नियम बढ़ते हैं उसमें, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है। अब जोड़ की पहचान करना या घटाने की पहचान करना, ये तो सब आपको आता ही है। जहां पर कुछ मिलने की बात वहां जोड़ होता है, जहां पर कुछ निकालने की बात कही जाए वहां घटाना होता है। ठीक है। तो हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि जोड़ घटाव कैसे पहचाने, ये तो आप पहले पहचान चुके हैं और पहले सीख चुके हैं। हम सीधे सीखेंगे कि भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे करें। अब मैं यहाँ पर कुछ जो है प्रश्न लिख रहा हूं कि तेईस 23.46 में 4.8 जोड़ो। अब जोड़ना है तो जोड़ना तो हमें पता ही, सीधे कैसे लिखते हैं, ऊपर नीचे लिख के कॉलम रूप में करते हैं। यस सर। ठीक है। तो क्या करेंगे, इसमें से हम कोई भी संख्या लिख लेंगे। घटाने में जरा ध्यान देना होता है कि ऊपर बड़ी ही संख्या होनी चाहिए, है ना। जो इकाई, दाई, सैकड़े उसके जो भी पूरी संख्या पढ़ेंगे आप, वो संख्या बड़ी होनी चाहिए उसको मिलाकर। और नीचे वाली में जोड़ में ऊपर लिख लो, किसी को भी नीचे। तो यहाँ पर हम इस संख्या को पहले लिख रहे हैं 23.46। ये क्या पढ़ेंगे इसे? 23.46। अब इसमें जोड़ना है 4.8 को। तो देखिए क्या करना है, दशमलव के जोड़ घटाने में एक तो सबसे पहला काम करना है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव लगा लो। क्या करना है? दशमलव के नीचे ही, क्योंकि दशमलव संख्या के दो भाग होते हैं। तो अब दशमलव संख्या का जो पूर्ण भाग है, जो बाएं साइड में होगा दशमलव के, उसे उसी अनुसार लिखो। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। तो देखिए ये है इसका पूर्ण भाग 4 दशमलव के बाईं ओर। तो ये है इकाई, क्या है? और इसमें दशमलव संख्या का पूर्ण भाग क्या है? 23। तो 23 का इकाई कितना है? 3। तो 4 जो है वो 3 के नीचे आएगा। ठीक है। फिर अब इसके ऐसे इसमें अगर सैकड़ा होता तो सैकड़े को सैकड़े के नीचे लिखते, 1000 होता 1000 के नीचे 1000 लिखते, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। अब आगे देखते हैं, जब पूर्ण संख्या लिख जाए फिर दशमलव संख्या लिखते हैं, दशमलव भाग उसका, दशमलव संख्या का दशमलव भाग। दशमलव भाग होता है हमेशा दशमलव के दाईं साइड में। तो दशमलव भाग इसका है 0.46, जिसको हम अलग अलग पढ़ते हैं। ऐसे ही इसका दशमलव भाग है 0.8। तो देखिए दशमलव के दाईं साइड में पहला स्थानीय मान कहलाता है 10वां। क्या कहलाता है? 10वां। ये कितना है? कितना है ये? 8/10वां, है ना। ऐसे ये कितना है? 4/10वां। तो इस 4 के नीचे ये 8 आएगा, क्योंकि ये 4/10वां है और ये 8/10वां। तो 10वें के नीचे 10वें तो रखेंगे, तो 4 के नीचे 8 लिखेंगे। अब इधर कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, डरना नहीं है, लाइन खींचो आराम से। जोड़ करना है तो जोड़ का निशान लगा लो। अब सुविधा के लिए हमें थोड़ा बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में कि ये खाली खाली सा। तो आप दशमलव के जहां पर भी कोई नॉन जीरो अंक हो, यानी जीरो के अलावा अगर कोई अंक आया है, आखिरी अंक दाएं साइड में, उसके बाद आप कितने भी जीरो लगा लो, चल सकता है। लेकिन दशमलव और अंत के बीच में जीरो अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते।
इसका उल्टा पूर्ण संख्या में क्या होता था कि पूर्ण संख्या जैसे 4 है, इसके हम दाईं साइड में 0 नहीं लगा सकते। यस सर। लेकिन 4 के बाईं साइड में चाहे जितने 0 लगा लो। तो ये दोनों दशमलव संख्या और पूर्ण संख्या दोनों में इसका उल्टा होता है। दशमलव संख्या में हम बाईं साइड में 0 नहीं लगा सकते और पूर्ण संख्या में हम लगा सकते हैं, और दशमलव संख्या में हम दाईं साइड में कोई 0 नहीं, कितने भी 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाईं साइड में नहीं लगा सकते। दशमलव और तुम कहो कि दशमलव और 8 के बीच में मर्जी चाहे जितने 0 लगा लो, नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि इससे इसका स्थान बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? स्थान। और गणित में सारा खेल स्थानीय मान का है, क्योंकि स्थानीय मान नहीं बदलना चाहिए। आप जितने 0 लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका स्थानीय मान नहीं बदलना चाहिए। अगर मान लो ये 8 था और ये दशमलव था, इसके पहले मैंने 1 0 लगा लिया, क्या ये बताओ इसी के स्थान पर है? नो ये सर। था 10वें स्थान पर, ये पहुंच गया 100वें स्थान पर, तो अंतर आ गया। तो इसीलिए दशमलव और संख्या 8 के बीच हम कोई 0 नहीं लगा सकते। लेकिन अगर आप दशमलव 8 और इसके पीछे लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये 10वें स्थान पर है, तो ये ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत चर्चा हुई इस पे। अब यहां हम 0 लगा सकते हैं, लगा लेते हैं फिर। तो अब देखिए, अब वैसे ही जोड़ेंगे जैसे ही जोड़ते हैं। 6 के नीचे 0 लिखा, 6 में 0 मिलाया 6, 4 के नीचे 8 लिखा, 4 में 8 मिलाया 12 के 2। अब देखिए 2 के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दो। अब एक हासिल जो बचा है ये इसमें जुड़ेगा। 3 में 4 मिलाए 7, और 7 और 1 हासिल वाला 8। हासिल बचा कुछ नहीं, क्योंकि है ही नहीं। 8 तो खुद इकाई है और इकाई की संख्याओं में हासिल नहीं होता है। अब 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं लिखा, इधर तो हम 0 बढ़ा सकते हैं। ये पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या में तो बढ़ा सकते हैं, तो हमने बढ़ा लिया। अब 2 में 0 मिल रहा और ये हासिल कुछ था ही नहीं, तो 2 के 2 इतना आएगा। यानी 23.46 में अगर 4.8 जोड़ोगे तो 28.26 आएगा। ठीक है, जोड़ समझ में आया? सेम इसी तरह घटाना भी किया जाता है, बस जिसको समझ में आ गया भिन्नों का जोड़ घटाना हो गया, बहुत इजी। ठीक है, तो बस लिखने के तरीके पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी हम एक ऐसा ही घटाने का सवाल जो है लेते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए, अभी तो हमने सीखा जोड़, और अब सीखते हैं घटाओ। कैसे करें घटाओ दशमलव की संख्याओं का? तो देखिए यहाँ लिखा है, दूसरा प्रश्न है ये, 23.06 में से 12.9 घटाइए। तो घटाव करना है हमें। अब देखिए यहाँ पर हम चाहते हैं तो नीचे वाली संख्या को भी ऊपर लिख लेते हैं और ऊपर के नीचे, तब भी कोई जोड़ में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन घटाव में फर्क पड़ता है। घटाव में उसी संख्या को ऊपर लिखेंगे जो बड़ी है, जो बड़ी है। तो देखिए 23.06 बड़ी कि 12.9 बड़ी? 23.06 बड़ी है। 23.06 बड़ी है, तो फिर 23.06 को लिख लेंगे ऊपर। और अब इसको घटाना है तो पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखो। अब पूर्ण भाग पहले लिखना। पूर्ण भाग का इकाई है 2, इसका इकाई है 3, तो 3 के नीचे 2। पूर्ण भाग का दहाई है 1 और इसके पूर्ण भाग का दहाई है 2, तो 2 के नीचे 1। अब पूर्ण भाग पूरा लिख गया, अब लिखना है दशमलव भाग। दशमलव भाग लिखना है। दशमलव भाग हमेशा दशमलव के दाईं तरफ होता है। किस तरफ होता है? दाईं तरफ। दाईं तरफ। तो दाईं तरफ ये है 9, ये है 10वें स्थान पर। ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं कि 0 के नीचे नहीं लिखेंगे,
इसी के नीचे लिखेंगे क्योंकि 0 है यहाँ पर 10वें स्थान पर। क्या है? 0। तो यहाँ हमने लिख लिया। और 100वें स्थान पर हम अपनी सुविधा के लिए क्या बना दें? माइनस का निशान लगाया, 0 बना दें। बना सकते हैं ना? यस सर। अब वही है, घटाना कर लो, सबको आता है। 0 गया, 0 में से 9 जाएगा। 9 क्या सर। करेंगे? उधार लेंगे। एक 10 का बंडल यानी दहाई उधार लेंगे। और 10 का बंडल आया तो इसके पास पहले तो कुछ था नहीं, इसके पास पहले तो कुछ था नहीं। अब ये जब इसने उधार लिया तो कितने हो गए? 10। और 10 में से 9 गया। अब इसके बाद दशमलव था, दशमलव लगा लिया। अब यहाँ 3 पे यहाँ से एक बंडल उधार चला गया, कितने बचे होंगे? 2 में से 2 गए 0। वेरी गुड। और यहाँ तो कुछ उधार नहीं दिया था इसने, यस सर। नहीं दिया, तो ये 2 में से 1 घटाओगे 1। गुड। तो देखिए 23.06 में से 12.90 जब घटाएंगे तो बचेगा 10.16। तो ये तो था भिन्नों का जोड़ घटाना। तो इजी, बहुत ही इजी था, बहुत सिंपल। जैसा कि आपने जोड़ घटाना पूर्ण संख्याओं का सीख रखा है, सीख रखा है। हाँ, तो इसमें कुछ नहीं करना है। और इनके जोड़ घटाने के जो भी सवाल आए तो उनमें ध्यान देना बस इतना होगा कि इसमें पूर्ण संख्याओं की जगह दशमलव संख्याएं शामिल होंगी और उन दशमलव संख्याओं को फिर इनके अनुसार ही कर लेना है। जैसे किसी ने, जैसे मान लो राधा ने 3.4 लीटर दूध लिया, उसमें से उसने अपनी बहन को 1.9 लीटर दूध दे दिया। अब बताओ उसके पास कितना लीटर दूध बचा? वही ये निकालने वाली बात हो गई, है तो घटाना का, लेकिन दशमलव में है तो इसका मतलब ये दशमलव का घटाना है। घटा लो इसे, ठीक है? समझ आया? फिर इसे नोट डाउन कीजिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.